युद्ध का मैदान था सन 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजय माला की मृत्यु को लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे और उनके सिंहासन पर बैठा था उनका 8 से 10 वर्ष का पुत्र। और उस सिंहासन के समक्ष ही राजमहल में भी उपस्थित थी उस राज्य की रानी नेकी देवी। और उस राज्य से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद गौरी, जो मुल्तान पर फतेह हासिल करने के बाद गुजरात पर अपनी जीत का परचम फैलाए रखने के लिए उस पर नजर गाड़ के अपना खेमा जमाए हुए बैठा था। और उसी समय उस राज्य के राजमहल में मोहम्मद गौरी का संदेशवाहक अपना एक संदेशा लेकर राजमहल में आता है। राजमहल में खड़ा होकर वो संदेशवाहक मोहम्मद गौरी का फरमान पढ़कर सुनाता है। रानी के लिए दी गई वो शर्तों में लिखा होता है कि रानी नेकी देवी अपने राज्य के उत्तराधिकारी अपने बालक सहित और राज्य की अचल संपत्ति सहित राज्य की सेना सहित संपूर्ण राज्य को मोहम्मद गौरी को समर्पित कर दे। अतः इस स्वरूप मोहम्मद गौरी उस राज्य पर बिना युद्ध और बिना खून खराबे के ही उस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करके उस राज्य से शांति पूर्वक चला जाएगा। अन्यथा मोहम्मद गौरी उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध कर देगा। रानी मोहम्मद गौरी की उस शर्त को मान लेने का आश्वासन देकर उस राज्य के संदेशवाहक को वापस मोहम्मद गौरी के समक्ष भेज देती है। रानी देवी के शर्त मान लेने के आश्वासन को लेकर संदेशवाहक वापस मोहम्मद गौरी के समक्ष पहुंच जाता है और मोहम्मद गौरी के पास पहुंचकर रानी की शर्त मान लेने की बात को आकर कह देता है। मोहम्मद गौरी रानी के शर्त मान लेने की बात पर खुशी से ललाहित हो उठता है और गर्भान्वित होकर अपने आप को मुल्तान पर विजय पाने के बाद गुजरात का आधिपत्य राज्य भी स्थापित कर लेने वाला शासक मानना शुरू कर देता है। अचानक उसका वो गर्ग आसमान को छूने ही वाला होता है। उससे ही पहले उसके खेमे में हाथी और घोड़े के पैरों के कोलाहल की आवाज जोर जोर से आने लगती है। आसमान तक उड़ती हुई धूल इस बात का परचम दे देती है कि रानी नेकी देवी उसकी शर्त को मानने वाली नहीं है। साहस की मिसाल देते हुए अपने हाथों में तलवार लिए गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी मोहम्मद गौरी की सेना पर आकर टूट पड़ती है और साहस और वीरता के साथ मोहम्मद गौरी के प्रत्येक सेना के जवान का सर धड़ से अलग करते हुए मोहम्मद गौरी के सामने आके खड़ी हो जाती है। इतिहासकारों ने महारानी के उस अवतार का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है कि महारानी ने अपने पहले ही वार में मोहम्मद गौरी की छाती में तलवार को दाग दिया, जिससे उसकी छाती लहूलुहान हो गई और डर के मारे भौचक्का मोहम्मद गौरी अपने घोड़े पे सवार होकर वहां से दुम दबाकर भाग चला। इसी दौरान उसका घोड़ा गश खाकर नीचे गिर जाता है। डर के मारे भौचक्का मोहम्मद गौरी दूसरा घोड़ा बदलता है, लेकिन पलट कर पीछे नहीं देखता है और मुल्तान की ओर वापस भाग जाता है। इतिहास में इस बात का वर्णन है कि मोहम्मद गौरी नेकी देवी के उस विकराल अवतार से इतना डर जाता है कि वो दिल्ली पर तो हमला करता है पर गुजरात पर कभी हमला नहीं करता है। रानी नेकी देवी की वीरता का ये परचम आज हमारे इतिहास में तो वर्णित है ही, साथ ही साथ उनकी वीरता और साहस की ये गाथा हमारी भारतीय नारी के स्वाभिमान को भी दर्शाती है। ये सच्ची कथा आज हमें इस बात की सीख देती है कि यदि स्त्री अपनी मधुरता और कोमलता के साथ एक समाज को स्थापित कर सकती है तो उसी समाज के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए साहस और अपनी दृढ़ता के साथ युद्ध भी कर सकती है और अपनी प्रतिभा और अपनी कठोरता व अपनी साहस के साथ अपना डंका भी बजवा सकती है। इसी के साथ आज की मेरी ये सच्ची कथा पर आधारित कहानी यही अंत होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं प्रियंका वर्मा।